लड़कियों को कहने को 2 घर है और असल में उसका कोई घर नहीं है। जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने पैरों पे नहीं खड़े होगे। एक बात एकदम समझ लो, घर में जो इंसान पैसा कमाता है उसकी इज्जत होती है। जब तक तुम्हारे पास जवानी है, जब तक तुम्हारे पास योग्यता है, जब तक तुम्हारे पास खूबसूरती है, तब तक हर कोई तुम्हारे आसपास भटकेगा। उसके बाद तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक ही इंसान पूछने वाला है, माँ बाप। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। सर कॉलेज लाइफ तो मतलब बहुत ही अच्छा है। जब हम तैयारी करते थे सर तो मतलब एक अलग ही रहता था कि मतलब टेंशन की पर डे पढ़ना पड़ता था और वही शेड्यूल की। हाँ, ये आप जो सोच रहे हो ना दिक्कत आई है, ये दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रोसेस है जीवन का। क्योंकि आप चीज़ों को रट तो सकते हो, है ना, रट लिया, दिमाग में डाल लिया, जाके एग्जाम में उल्टी करके लिखा है। पर जब चीज़ों को समझने की बात आती है तो हालत खराब हो रही है, क्योंकि वहाँ मैथ्स लग गई है, गणित लग गई है। सबसे बड़ी चीज़ कॉन्सेप्ट समझना है। अब भाई क्लास 11th में आके आपको कोई वेलोसिटी समझा रहा है, स्पीड समझा रहा है, तो 9th-10th में भी थोड़ा स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस कुछ तो पता होना चाहिए। उधर सब खाली था। अचानक से 11th क्लास में पहली बार फिजिक्स आई, वहाँ पढ़ना शुरू किया। मैं बोलता हूँ कब शुरू किया, कितना देर हुई, कोई मतलब नहीं। अंत में जब रेस खत्म होगी अपन ही जीतेगा लास्ट में आगे जाके। तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना है। भूल जाओ, देखो जितनी भी आपको दिक्कतें हो रही है ना, इसमें ये चीज समझो कि पुराने पाप का भी नतीजा बहुत निकल रहा है। देखिए आप लोग जहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ से एक ही रास्ता आगे निकलने का, वो शिक्षा है, और कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा, शिक्षित होने के सिवा। वरना थोड़ा सा बड़े हो गए, माता पिता भी लड़कियों पे तो अभी दबाव डालेंगे, बोलेंगे शादी कर लो, शादी करके चले जाओ घर। और बिना पढ़े लिखे किसी घर जाओ, कोई इज्जत थोड़ी होगी, कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं मिलेगी जब तक आप बिना पढ़े लिखे। लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है, आपका तो कोई घर ही नहीं है जीवन में। घर वाले क्या बोलते हैं बचपन से, तू तो बेटा इस घर की है नहीं, तू तो पराए घर जाना है, तेरे को दूसरे घर चले जाना है, तू तो उस घर की है, हमारे घर की तो है, हमारे लिए जिम्मेदारी है। और जब उस घर में चले जाते हो तो क्या होता है, वो कहते हैं तो दूसरे के घर से आई है। तो आपका तो कोई घर होता ही नहीं है। लड़कियों को कहने को 2 घर है और असल में उसका कोई घर नहीं है। जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने पैरों पे नहीं खड़े होगे। एक बात एकदम समझ लो, घर में जो इंसान पैसा कमाता है उसकी इज्जत होती है। ये एकदम साफ बात है। और आज का समय तो आ गया, लड़का भी पैसा कमाता है, लड़की पैसा कमाती है, और दोनों घर के काम भी करते हैं। और आप लोग ना बेटा अभी जो बात कर रहे थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 6-7 अटेम्प्ट का इंतजार करो, क्योंकि आप लड़की हो। अभी आपका उम्र बढ़ेगा, घर वाले पे शादी का दबाव डालने लगेंगे कि इतना थोड़ी समय देंगे तुमको हम 6 अटेम्प्ट करने को। BSc इधर से कंप्लीट हो जाएगा, फिर बोलेंगे लड़की अंडर ग्रेजुएट भी हो गई है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग ये कोशिश करो कि दूसरा ऑप्शन भी, नर्सिंग वर्सिंग भी ट्राई करो। नेट वेट आता था, इंटरनेट सही था। हाँ सर, मतलब मेरा ड्यूरेशन ये था, अगर दिन में नहीं से चल रहा तो रात में लेक्चर देख लेते थे, और बाकी सेल्फ स्टडी वाला तो कभी भी कर लेते थे सर। बहुत करते हैं। क्या क्या काम करता था? घास कराएं, गाय चरावाएं, गाय चराता था, हाँ सब कराएं। घास काटना, कहाँ खेत में? हाँ सर। अच्छा, घास काटते थे। और कापी लेके संगे संगे पढ़ो कराएं। सारे गाय चराते थे, उसमें लेकर पढ़ा करते थे और चराया करते थे। खेत में तुम गाय चराते थे, Yes. पढ़ते रहते थे? हाँ, कॉफी लेके। हाँ सर। क्या बात, वो तो मतलब ये होता था कि बोर हो रहे हैं तो फिर कॉपी हाथ में NCERT बैग। बोर हो रहे हैं? हाँ सर, अब अकेले गाय चर रही हूँ, मैं अकेला हूँ, तो फिर बुक अगर मेरे पास है तो ठीक रहता था। पढ़ाई शौक है या मजबूरी थी? नहीं सर, कुछ सब्जेक्ट तो मेरे फेवरेट थे जिसमें भी शौक से पढ़ा था, लेकिन फिजिक्स मेरी मजबूरी थी सर। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मुझको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सर हमें इस सब्जेक्ट में मजा नहीं आता है, हमें इस चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है, सर मेरा इस चीज में मन नहीं लगता है। ये सब मुझे लगता है ना, ये सब लग्जरी है। ये वही बच्चे बोल सकते हैं जिनके घर में ऑलरेडी चीजें सब अच्छी चल रही है। अभी हम लोग जिस हालात में हैं, हम लोग वहाँ 2nd जनरेशन है, यही जनरेशन है जो पढ़ के आगे निकलने वाली है। तो हो सकता है कई बार आपका शौक ना हो पढ़ना, कई बार आपको मजा ना आए पढ़ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में यही अंतर है। एक होता है मोटिवेशन, सर हमें मोटिवेट कर दो हम पढ़ा करने, मोटिवेट कर दिया, जाके एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर बंद हो गया, फिर कहोगे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। डिसिप्लिन क्या होता है कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, मजा नहीं आ रहा हो, फिर भी वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में कुछ बड़ा करना है उसके लिए। तक देखो, जब तक तुम्हारे पास जवानी है, जब तक तुम्हारे पास योग्यता है, जब तक तुम्हारे पास खूबसूरती है, तब तक हर कोई तुम्हारे आसपास भटकेगा। उसके बाद तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक ही इंसान पूछने वाला है, माँ बाप। उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है। ये तब भी साथ थी जब सुरेश कुछ नहीं था, आज भी साथ है जब सुरेश सब कुछ है। कल भगवान न करे सुरेश अगर फिर नीचे आया तो भी ये साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि माँ है, इसको फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो। बाकी सारी दुनिया आपके पास तभी आती है जब उसको आपसे कुछ मतलब निकालना होता है। इसीलिए अपने आप को बनाइए, अपने आप के ऊपर मेहनत करिए। फालतू की दोस्ती आ रही ज्यादा, ये बड़ा गैंग बनाना है, ग्रुप बनाना है, इसमें घूमना है, बाइक लेके घूमना है, प्यार मोहब्बत करना है, ये सब के लिए जीवन पड़ा है। हो जाएगा ये। इस उम्र में सबसे पहले आप खुद को बनाइए, उसका देखिए हर कोई आपके अगल बगल अपने आप घूमने लगेगा। और आपको अभी लड़कों को स्पेशली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप में टहलने की आदत होती है कि हमारे दोस्त हैं, ये हमारे यार हैं। और जिस दिन तुम्हारा बुरा समय आता है, अब तो कोई यार और तुम्हारा कोई काम नहीं आ रहा है। आते हैं काम, कोई दिखता है कि इसे 500 रुपये मांग के देखो, हालत खराब हो जाएगी। और देखो जोड़ के उसको 8-9 हज़ार का मोबाइल फोन दिलाई, ऐसे घर में रहती है, उसका 9 हज़ार का मोबाइल फोन गिराई। इसे माँ बाप कर सकते हैं, कोई दोस्ती यारी कभी ये नहीं करेगा। अब तो सोचे हैं कि क्लिनिक अगर खोलेंगे तो गाँव में ही खोलेंगे, क्योंकि अब है तो यहीं के सर, तो विकास भी यहीं करना पड़ेगा। एकदम सही कहा। और सर ठीक है, अभी तो मैं सर
अभी मेरी डिग्री मिली नहीं है मेरे को, मैं सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन मेरे से पहले मतलब डिग्री मिलते मिलते सर और भी डॉक्टर कॉलेज में होंगे सर। कभी से यहीं से सर, क्योंकि मेरा होने के बाद सर मतलब जो जनरेशन है अभी आने वाली सर, वो लोग मतलब तैयारी शुरू कर दी है। मतलब मेरे गांव से इस समय तो हमें लगता है 2-3 लड़के या लड़के। कब हुआ तुम्हारे सिलेक्शन होने के बाद? मेरे सिलेक्शन होने के बाद। तो इनके सिलेक्शन के बाद आप लोग को पता कैसे चला? इंटरव्यू देखा कि गांव में फैल जाती है बात, ऐसा होता है? अरे यूट्यूब पे देखे थे। यूट्यूब पे देखे थे, पता चला अपने आसपास का ही लड़का है। सबने उनकी कहानी सुन रखी है कि नहीं यार? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, लिंकन साहब की कहानी सुनी है? लिंकन साहब की कहानी नहीं सुनी आपने? वो भी मोची के बेटे थे। वो मोची का बेटा था, रहता था, तो पिताजी ने उनसे बोला कि पिताजी से बोले कि पढ़ाई लिखाई करनी। पिताजी बोले यार इतना पैसा नहीं है। तो एक नदी थी, नदी किनारे उस तरफ एक लॉयर रहते थे, एक वकील रहते थे। तो एक दिन वो नदी पार करके उधर चले गए और उस वकील जाके बोले कि हमें नौकरी दे दो अपने घर में। तो बोले क्या करोगे? बोले झाड़ू पोछा लगाएंगे। तो बोले ठीक है हाँ कर लो, क्या पैसा लगेगा? पैसा नहीं लेंगे, अपनी किताबें हमें पढ़ने देना। तो हमारे घर में जो किताबें रखी है वो मुझे पढ़नी है। तो उसने कहा यार गरीब बच्चा पढ़ लेगा, क्या चला जाएगा। उनके घर में झाड़ू पोछा लगाते थे, वहीं सोते थे, उन्हीं किताबों से पढ़ते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो यार ऐसे जीवन में संघर्ष करके ही लोग ऊपर गए। अब्दुल कलाम कहानी सबने देख रखी है, भारत रत्न है भाई। मछुआरे का बेटा था, वो कहाँ से निकल के आया, भारत के लिए भारत रत्न बना, मिसाइल मैन बना। अरे हमें भी एक बार में सफलता थोड़ी मिली थी, अभी भी कौन सा सफल हुआ है, बहुत बार गिरे यार। बस कोशिश करते रहे, मन में ठाना हुआ था। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 1 महीने पुरानी बात थी, किसी इवेंट में गए थे, बहुत भीड़ लगा था और मैं स्टेज पे खड़ा था, मेरा आंसू छूट गया उस दिन। मेरे को लगा यार विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये हो गया क्या फिर से? हम बहुत बुरी हालत से आए हैं, तो हमें पता है उसकी क्या वैल्यू होती है। अरे हमारा लड़का आपकी स्कूल में इलाहाबाद पढ़ता था। है किशोर शुक्ला बड़ी बड़ी पढ़ते थे यहाँ? नहीं, इस पे बुक रहती थी, वो पढ़ता था, वो छोटी वाली टेबल था। असली हकदार यही है अभी तो। इनके बारे में हमें पता चला 2022 में जब रिजल्ट आया नीट का, तो अचानक से फिर हमारी टीम बोली कि एक लड़का है और वो जौनपुर के आसपास के गांव का है और नीट में सेलेक्ट हो गया है, और माताजी जो है वो स्कूल में आके खाना बनाती हैं। तो हमने कहा कि दिखाओ कौन है, और फिर मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट हुआ, वीडियो कॉल हुआ था इसके साथ मेरा, और इसने फिर मुझे दिखाया कि कहाँ पढ़ता है। तो एक बक्सा था, एक खुला कमरा था, मैंने देखा। मैं अभी इसका घर देख के आया हूँ। माताजी रसोई में काम कर रही हैं, अभी झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, अभी बता रही थी, स्कूल में झाड़ू करकट भी कर रहे हैं। उसके बाद ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा उसके बाद गाय का दूध भी निकालता है, खेत में जाता था, ये खेती करता था। उसको कहता था कि उस वक्त हाथ में किताब लिए रहते था, उस टाइम पढ़ाई करते रहते थे। मैं यहाँ आया था सिर्फ सुरेश से मिलने के लिए। अभी तक जितना ही बच्चा होता है मुझसे मिलने दिल्ली आता है, पहली बार किसी बच्चे से मिलने उसके गाँव चला आया है सुरेश। चलिए अभी बहुत सा बच्चा मुझसे वहाँ पूछ रहा था कि सर आप अगली बार कब आओगे। मैंने कहा अगली बार जब तुम मेरे को बुला पाओगे मैं आ जाऊँगा। सुरेश अपने गांव का पहला ऐसा बच्चा है जो डॉक्टर बनने जा रहा है और ऐसे घर से आता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। वो देख पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना, उसमें कभी भी उतना मज़ा नहीं आ सकता जितना दुनिया में और भी चीज़ों में आता है। तो पढ़ाई मुश्किल तो है, ऊब आती है। जब ऊब आए तो पिताजी को देखा करो कैसे जाके खेत में वो काम करते हैं, ऊब आना अपने आप बंद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। जब वो ऑफिस में जाते हैं, खेत पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, जब उनके ऊपर कोई चिल्लाता है, कोई बॉस उनको डांटता है, जब आप वो जिंदगी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे को क्या जिंदगी दी है उस बाप ने, खुद अपना घिस रहा है, मेरे को कैसे ला के पैसा वो दे रहा है, किस तरह से वो बाहर जाके गालियां सुनता है, ताने सुनता है और लाके मुझे पैसे देता है। और उसके बाद मैं नखरा मार रहा हूँ कि मेरे को सारे रिसोर्सेज मिल गया, मैं कह रहा हूँ मुझे ऊब हो रहा है। तो जिस दिन आपको ये फील हो ना, अपने पिताजी अपने माताजी की जिंदगी, इनकी माताजी को देखिए ना, आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां